कैसे हैं आप लोग? या फिर मैं कहूं क्या बोल रही है पब्लिक? थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, हम भी इंतज़ार कर रहे थे। और कितने कमाल के सेशंस हुए यहाँ पे, और आई होप क्या बात है। थैंक यू भाई। सो मैं भी बड़े देर से उत्सुक था, इंतज़ार कर रहा था, और बीच बीच में आके मैं सुन भी रहा था। जो प्रसून सर थे, मैं उनसे बोला मैं आई होप बहुत कमाल का सेशन। तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ कि मैं ऐसा क्या योगदान दे दूंगा उनके बाद कि पर कोशिश पूरी होगी। बिल्कुल। तो जो बच्चे जानना चाहते थे उनका ये सवाल था कि आपका नाम बड़ा प्यारा है, सिद्धांत, राइट? तो इसमें आप अपने आप को, वो कहते हैं ना कि हम तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं वाला प्रिंसिपल मानते हो, या एक सिद्धांत जो एक प्रिंसिपल होता है जो जो कोई नहीं तोड़ सकता वो मानते हो? ये बच्चों का सवाल है, मेरा नहीं है। देखिए, ये तो मेरे माता पिता से पूछना होगा, क्योंकि नाम तो जब पैदा होते हैं वो रख दिया जाता है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जो नाम रखा गया है उस पर खरा उतर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि जो वो टूट नहीं पाता, उस जो सिद्धांत है, वो वाला सिद्धांत, कोशिश रहती है कि वो वाला सिद्धांत मैं बन के रहूँ। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा नाम है इनका, एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। और अब मैं चाहती हूँ कि संवाद आगे लेकर जाएं स्मिता श्रीवास्तव जी। थैंक यू। सिद्धांत बहुत माफ़ी चाहेंगे, मालविका बहुत माफ़ी चाहेंगे आपके इंतज़ार के लिए, लेकिन यहाँ पे भी लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे आपका। तो पहले तो बताना चाहूँगी कि सिद्धांत की नई फिल्म युद्रा आ रही है 20 सितंबर को, थिएटर में ज़रूर देखें। इसमें पहली बार सिद्धांत आपको एक्शन करते दिखेंगे। अभी तक आपने उनको रैप करते देखा है, स्टैंड अप कॉमेडी करते देखा है, मौका परस देखा है गहराइयों में, लेकिन अब की बार वो एक्शन करते दिखेंगे। और मालविका को आप पहली बार हिंदी कमर्शियल फिल्म में देखेंगे। हालांकि अभी इनकी तमिल में पैन इंडिया कहना चाहिए, पैन इंडिया फिल्म थंगलान आई है, जिसमें उन्हें बहुत एक्शन करते देखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिद्धांत, लाइफ सही है? लाइफ सही कितना चल रही है अब लग रहा? देखिए, लाइफ तो हमेशा सही रहती है जब तक सेहत है, माता पिता खुश हैं, काम है, तब तक लाइफ सही है। और ऐसी लाइफ सही होनी चाहिए। बाकी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में तो होते ही रहते हैं, लेकिन लाइफ तो सही है। तो लाइफ सही है आपका पहला प्रोजेक्ट भी था, उससे पहले कितने पापड़ बेलने पड़े? पापड़ तो बेलने पड़ते ही हैं जीवन में। अभी तक बेले ही जा रहे हैं पापड़। और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। संघर्ष और स्ट्रगल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। लेकिन अब एक ऐसे मुकाम पे हैं कि मुश्किलें अलग हैं, पड़ाव अलग हैं। लेकिन जैसा कि कहूँ कि पहला काम मिलना बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो लाइफ सही है, पहली बार मुझे वो एक मौका मिला था, उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था मेरा। उसके बाद इनसाइड एज, उसके बाद गली बॉय आई, उसके बाद फिल्में आती गई। तो वो हमेशा एक स्पेशल चीज़ होगी मेरे लिए। तो जी। बट बीइंग आउटसाइडर, लाइफ सही है मिलना भी आसान नहीं रहा होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे स्ट्रगल्स थे उस समय, खुद को कैसे संभालते थे कि हाँ नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा, हीरो के दोस्त का रोल नहीं करना है? देखिए, उस समय तो ऐसा था कि मैं तो सीए कर रहा था उसके पहले, और वो छोड़ के आया था मैं एक तरह से। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा रिस्क था ये ट्रांजिशन करना। तो और मुझे था कि यार कुछ साल है मेरे पास, उसमें मुझे प्रूव करना है, क्योंकि मुझे फिर से जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाई नहीं होती मुझसे अब। तो मैंने पूरी जी जान डाल दी, रोज़ ऑडिशन देते गया। पहली बार मुझे जब एक मौका मिला, पहले तो मुझे एड्स भी नहीं मिलते थे 2-3 साल तक। पता नहीं क्यों, पहले तो मुझे कैमरा में भी देखने नहीं आता था, क्योंकि मैं कोई एक्टिंग स्कूल नहीं गया हूँ। मैं सीए क्लासेस में बैठा हुआ था 4 साल, ना एक्टिंग स्कूल गया हूँ। थिएटर भी मैंने कुछ 3-4 महीने किया है कॉलेज में। तो कभी कोई एक्टिंग का बैकग्राउंड नहीं था, ना कोई घर पे जिसको पता है। बस वही सिनेमा फिल्में देख देख के एक खुद एक सेल्फ अवेयरनेस जो होती है, उस चीज़ को लेके फिल्म्स देख के खुद ही सीखा हूँ। तो ऐसा है कि मुश्किल तो है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ था कि संकल्प इतना तगड़ा होना चाहिए कि कोई विकल्प ना हो, कोई ऑप्शन ना हो लाइफ में। तो सही बात। वही था कि संकल्प ऐसा किया था मैंने, जो तपस्या की थी 5-6 साल की, वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। और वो प्योर ऑनेस्टी से की थी, पूरे दिल से की थी, और डर नहीं था किसी चीज़ का, क्योंकि माता पिता थे, उनका हाथ था मेरे पीछे।
कि तुम्हें जो करना है तुम करो। और बस फिर निकल गए और देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद जब तक आप वो डुबकी नहीं मारते हैं उसमें, तब तक पता नहीं चलता कि पानी कितना गहरा है। तो मालविका, कैसी थी आपकी जर्नी? आपके फादर तो सिनेमेटोग्राफर हैं, बड़ी बड़ी फिल्में शूट की हैं, शाहरुख की डॉन, आमिर खान की तलाश, इवन सिद्धार्थ की फिल्म भी शूट की है उन्होंने। तो आपकी जर्नी जो इनसाइडर आउटसाइडर की हम बहस करते हैं, तो कहा जाता है कि इनसाइडर के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपका स्ट्रगल कैसा था? गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं कहना चाहूँगी कि आपकी पोस्टर कितनी प्यारी है। सो स्वीट, डिड यू सी इट? युद्रा की पोस्टर, एंड शी हैज़ फ्लावर्स फॉर यू, सो क्यूट। मेरी जर्नी भी जैसे आपने कहा, मेरे फादर जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक उसके वजह से इट मेड माई जर्नी ईजी। आई फील लाइक इफ़ यू आर अ स्टार किड और इफ़ यू आर एन एक्टर और एक्ट्रेसेस सन और डॉटर, तो फिर आपको मिलता है, यू नो, बिकॉज वो पब्लिक इंटरेस्ट होती है आपके अराउंड। लोग आपको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। पीपल वांट टू सी अ शाहरुख खान सन और डॉटर और श्रीदेवी's daughter, or you know. But my father is not an actor. He is a cinematographer. So my journey has been like any other person's. I have given auditions. I have waited a long time कि right project मिले. And ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है, जैसे आपने कहा, पहली बॉलीवुड फिल्म है. I've mainly done Tamil and Telugu. So it's taken me a long time to get here, and I've gotten here on my own, not because of my father. So it's a self-made journey. वाओ। तो सिद्धांत, लेकिन अब इनसाइडर महसूस होता है, क्योंकि अब तो छठी फिल्म आ रही है युद्रा, तो इनसाइडर फील होने लगा है? इनसाइडर फील होना, इनसाइडर आउटसाइडर, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होना, चाहे वो कोई भी तरीके से हो, चाहे वो एज अगर आप एक छोटा सा ऐड भी कर रहे हैं, प्रिंट ऐड भी कर रहे हैं, इस ग्लैमर इंडस्ट्री में घुसना, स्पेशली जो लोग जहाँ से आते हैं, जो कि जिनके माता पिता जॉब्स करते हैं या टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, जिनका कोई एक्सेस इस इंडस्ट्री में नहीं है, तो जिस दिन उनका बेटा या बेटी डिसाइड कर लेता है कि मुझे ना ग्लैमर फील्ड में काम करना है, उस दिन से एक तरह से आप अब उसके इनसाइडर हो चुके हैं। आपके तौर तरीके वैसे होंगे, आपके ज़िंदगी देखने का नज़रिया अलग होगा। आप फिल्मों पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, अपने स्टाइल पे, अपने कपड़ों पे, अपने लुक्स पे, अपने बाल का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनीवे आप उस तरफ तो निकल चुके हैं। अब वो डिपेंड करता है कि जब सक्सेस मिलती है, जब वैलिडेशन मिलता है लोगों का, तो ऐसा लगता है कि यार आप किसी एक मुकाम पे पहुंच गए हैं, अब तो ये हमारे जैसा नहीं रहा, अब तो ये बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है या ये बड़ी पार्टियों में जा रहा है, अब तो ये हमारे जैसा नहीं रहा। तो कई बार ना क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी से अगर आप कोई भी कम्युनिटी छोड़ते हैं, तो उस कम्युनिटी को पहले वो चीज़ रास नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है। हमेशा ऐसा, पहले तो वो लोग जो आपके आसपास के लोग हैं या जो आपके नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो कहेंगे कि कहाँ है यार लड़का हीरो बनने निकला है, अरे बेटा नहीं होगा, छोड़ो ना, ये सब आवारागर्दी छोड़ दो ज़िंदगी में। या बेटी को बोलेंगे कि यार तुम क्या ये सब कर रही हो, इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, ये होता है वहाँ, ये होता है। तो हमेशा वो तो कटाक्ष कहीं ना कहीं से आपको आएगा ही आएगा। तो अब जैसे जैसे और मुकाम हासिल करते जाएंगे, और ज़्यादा वो चीज़ें कि अरे ये तो बड़ा स्ट्रगल के बारे में बोला करता था, देखो अनन्या पांडे के साथ 2 फिल्में कर रहा है, ये तो बदल गया है। यार मेरा ये है कि ये तो देखो धर्मा की फिल्में कर रहा है या ये कर रहा है। यार मेरा ये कि जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना, काम मिलना इतना ज़रूरी है, और काम मेरा स्क्रिप्ट्स चुनना है, कंटेंट ऑडियंस की तरफ लेके जाना है। किसी से वो भेदभाव नहीं है, जब हम लोग काम करते हैं तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि मतलब कोई खलिश नहीं है, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी जब तक सब साथ में नहीं आएंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपस में एक वॉर चलेगा, एक डिफरेंस चलेगा, ये चलेगा कि ये इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, इनको ये नहीं मिलता, उनको वो मिलता है। उसी में आप इतने खट्टे हो जाएंगे मन से, तो फिर आप काम पे कैसे ध्यान देंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो भी जवाब देना है आपको या जो भी प्रूफ करना है, वो काम के ज़रिए या एक मुकाम हासिल करके आप इतने लोगों को इंस्पायर करेंगे कि सडनली फिर
एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि अरे यार देखो यार इसने तो कर दिखाया यार, ये तो और फिर तो आपको फिर याद आएगा, अरे यार ये लड़का या लड़की ये तो बाहर से आया था ना, देखो फिर आपकी जर्नी कमाल की लगेगी। लेकिन जब तक उस जर्नी पे आप पहुंचते नहीं, बहुत सारे स्पेकुलेशंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे 3 इडियट्स में एक डायलॉग है कि और कितना कमाल का डायलॉग है, मेरा फेवरेट डायलॉग है, और मैं महसूस करता हूँ बहुत बार कि जब दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आता है तो उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है। बिल्कुल सही बात। तो जल्दी बर्दाश्त नहीं होता लोगों को। लेकिन जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा मिस्टर शाहरुख खान का। अब तो वो आप कहेंगे एक तरह से कि इनसाइडर छोड़िए, पूरी इंडस्ट्री ही वही है, किंग है बॉलीवुड के। लेकिन जब आप जर्नी देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो लड़का बाहर से आया था, कितनी मोटिवेशनल जर्नी है। लेकिन वो ये मुकाम हासिल कर चुके हैं कि ही इज़ इनविंसिबल। उन्होंने इतना प्यार, इतनी फिल्मों में इतना अच्छा काम किया है कि अब आप भूल जाते हैं कि यार ये इनसाइडर है, आउटसाइडर है। रणबीर कपूर, मैं 100% कहता हूँ यहाँ पे एटलीस्ट 95% लोग रणबीर कपूर के फ़ैन होंगे, ठीक है। डिपेंड नहीं करता कि नहीं है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बट मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्टेज है ना, जो स्टेज है वो माफ़ नहीं करता किसी को भी, चाहे वो कोई बाहर से हो चाहे अंदर से हो। अल्टीमेटली अगर आप ऑडियंस को वो खुशी दे रहे हैं, वो प्यार दे रहे हैं, तो वो आप इनसाइडर उनके दिल में हैं, आप उनके दिल के इनसाइडर हैं। और आउटसाइडर का कोई फिर ये नहीं है, वो आपके दिल में घर कर जाते हैं, चाहे कहीं से भी कोई आ रहा हो। हालांकि ये कहते हुए भी मैं ये कहूँगा कि वहाँ तक पहुँचने की या फर्स्ट चांस मिलने की, वो उस लेवल पे पहुँचने की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको उसमें आपको पता ही नहीं होता किस तरीके से अंदर जाना है, ठीक है। अंदर जाने के बाद आपको पता ही नहीं होता कि यार क्या करना है, ये पीआर कैसे करना है, तो कपड़े क्या पहनने हैं, तो किन पार्टियों में दिखना है, तो किन लोगों के साथ उठना बैठना है। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते हैं और आपको सीखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मिलजुल के साथ में मिलके अगर बढ़ाए तो बेटर है, बट नॉट डिस्काउंटिंग द फैक्ट कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा अंदर घुसना। लेकिन अंदर एक बार आप घुस गए तो मुझे लगता है कि आप वो आपकी एनर्जी से, आपके प्यार से, आपके फिल्मों से आप वो पूरा जो माहौल है अपने आसपास का वो पूरा अपना बना लेंगे आप। मेरा ये भरोसा है। बिल्कुल। मालविका, आपके लिए कैसा था? साउथ से हिंदी में आई, बियॉन्ड द क्लाउड भी आपने की, उसके बाद आप युद्रा कर रही हैं, तो साउथ से हिंदी का ट्रांजिशन कैसा लगा? वर्किंग कितना अलग लगी यहाँ? साउथ से मतलब हर इंडस्ट्री का तरीका अलग होता है, वर्क कल्चर अलग होता है। लेकिन आई बिलीव कि राइट नाउ इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बी एन एक्टर, स्पेशली टू बी अ फीमेल एक्टर, क्योंकि लोग हर इंडस्ट्री के फिल्में देख रहे हैं। People are watching a Kantara, people are watching an RRR, people are watching a KGF. So, and all are from different industries, right? एक कन्नड़ा इंडस्ट्री से है, RRR is from Telugu industry, RRR, Bahubali. We see so many movies from the Malayalam industry. Manjumal Boys, I don't know how many of you have watched it, but that was a wonderful movie. That was one of the biggest hits of this year. तो अगर फिल्म अच्छी हो तो वो रीच काफ़ी वाइड हो गई है, रीच पैन इंडिया हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। लोग देख पा रहे हैं। पहले भी अच्छी फिल्में बनती थी लेकिन लोगों को पता नहीं होता था कि इट्स देयर। सो एज एन एक्टर हम कहीं भी काम कर सकते हैं, और अगर फिल्म अच्छी हो, फिल्म अगर वर्क कर जाए, सो इट विल रीच पैन इंडिया। तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रही है दैट यू हैव टू डू हिंदी फिल्म्स ओनली टू रीच पीपल। But having said that, I want to do more Hindi films because it's a language I speak. काफ़ी directors हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, काफ़ी talented actors हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। लेकिन मैं फ़िलहाल my last release was a Tamil film. मैं currently एक तेलुगु project कर रही हूँ प्रभास सर के साथ, जो कि कल्कि के बाद उनकी अगली रिलीज़ है। And I have युद्रा। तो सब अलग अलग इंडस्ट्रीज है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। It's a good phase to be in. लेकिन बात की जाए पहली बार कैमरा फेस करने की, तो उसकी क्या याद है? पहली बार, जैसे सिद्धांत आपने कहा मुझे कैमरा नहीं पता था, नहीं, तो जब पहली बार कैमरा फेस किया तो क्या यादें थी? पहली बार तो मैं एक एड ऑडिशन में गया था, किसी के साथ जो जा रहा था, मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी देखना है, मैं भी ऑडिशन दे पाऊँगा। तो बोला हाँ दे दो, आ जाओ।
तो गया मैं और मुझे वो प्रोफाइल वो सब करते हैं, पहले फिट नॉट फिट करते हैं, तो किसी तरह मुझे बुला लिया अंदर और फिर प्रोफाइल दिया मैंने, लेफ़्ट राइट आगे देख के ये सारी चीज़ें, मुझे लगा कि कुछ अजीब लग रहा है, एक तरह का ऑब्जेक्टिफिकेशन का फील आ रहा था कि हाँ यहाँ ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब मैं सीए कर रहा था तो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा था मैं, और जो मेरे ऑडिशन ले रहे थे वो आई थिंक सबके सब मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं ब्रीफ जो लिखा है कुछ और ही चल रहा है। और कई बार क्या होता है, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं खुद भी अंदर से वो एक उनके अंदर एक एक्टर जिंदा होता है, क्योंकि आए तो सारे एक्टर बनने ही होते हैं, पर काम नहीं मिलता तो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। तो वो एक जो डायरेक्टर का ब्रीफ अलग है, स्क्रिप्ट का अलग है, वो खुद करके दिखाने लगते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, उनकी जो भूख है वो वहाँ मिटाते हैं वो लोग। और मैं देख रहा हूँ, मैं बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत थिएटर किया था तो मैं गया, मैं करने लगा, और कैमरा था वहाँ पे, तो मुझे कैमरे में देखने ही नहीं आ रहा था, कभी मैं ज़्यादा ही देख ले रहा था कैमरे में, कभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कभी वहाँ देख रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला कि यार तुम एक काम करो, क्या कर रहा है यार, ये क्या तू एक्टिंग कर रहा है, सबको हीरो बनना आ जाते हैं, चलो निकलो बाहर जाओ। मैंने बोला सर एक बार और चांस दीजिए, मैं कहाँ देखना बता दे, अरे हम बैठे हैं सिखाने के लिए तुमको, देखो पीछे बाहर देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, जाओ निकलो चलो यहाँ से। मैं था कुछ 20 साल का हूँगा उस समय। मैं बोला यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, क्लास के बाहर आज तक नहीं निकाला मुझे टीचर ने और इसने तो सीधे बाहर निकाल दिया मुझे। अब उस समय ऐसा आपके पास डिसीजन होता है कि बॉस ये करना है क्या लाइफ में, आपको करना है नहीं करना है। फिर मैंने कहा नहीं यार करूँगा मैं। घर गया मैंने, मेरा नया नया तब कैमरा फ़ोन एक आया था, वो मैंने लिया, उसी में रात भर वो सेम चीज़ मैंने प्रैक्टिस की। अगले दिन भी ऑडिशन चल रहा था तो मैं अगले दिन वापस गया और उसने मुझे देखा, बोला कि अरे फिर तुम फिर आ गए। मैं बोला सर एक चांस। और मैंने वो ऑडिशन दिया और मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी भी कहानी अलग है। मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया तो मुझे लगा मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया हूँ तो मतलब बॉस, क्योंकि जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं एक ऐड फिल्म में ना, तो आपको एक कोट भेजा जाता है कि आपको ना 10,000 रुपये मिलेंगे, 8 घंटे का शूट है, क्या आपकी मंजूरी है। वो मैसेज आया था, मैंने बोला 10,000 रुपये मंजूरी। मैं बोला यार ये तो मैं फ्री में कर लेता। हाँ हाँ बिल्कुल 100% सर, कब बताएंगे कि, तो बोला ठीक है अब रुको, जब क्लाइंट देखेगा, जो ऐड क्लाइंट्स होते हैं, ब्रांड होता है, वो बताएगा आपको। और मुझे लगा मेरा हो गया है सिलेक्शन। अब मैं 2 दिन जो है मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी आपको नया फ़ोन लेके दूंगा, पापा आपके लिए नए जूते लेके आऊँगा, मैं अपने लिए नए कपड़े खरीदूंगा, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और फिर सडनली मुझे मैसेज आया 2 दिन बाद कि यू कैन रिलीज़ योर डेट्स। अब रिलीज़ योर डेट्स का मुझे मतलब नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। मैं, क्योंकि मैंने तो कोई डेट ब्लॉक ही नहीं की थी, मैं तो एकदम ही फ्री था तो मैंने बोला रिलीज़ क्या होता है डेट करना। मुझे लगा कुछ रिलीज़ का कुछ बात कर रहे हैं कि ये कब रिलीज़ होगा। तो मैंने फ़ोन किया कि सर ये रिलीज़ मतलब शूट कब है बताइए। बोले नहीं रिलीज़ कर दो, मतलब अपने डेट्स तुम जाने दो। मैंने बोला वो तो सर मेरे पास हैं डेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बताइए कब शूट करना। बोला नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उस दिन मैं इतना दुखी हुआ था क्योंकि 20 साल का लगा पहला ऑडिशन और ये हो गया, तो मुझे लगा मेरी लाइफ तो सही है, अब लाइफ बन जाएगी मेरी, अब मुझे सीए नहीं करना पड़ेगा, मैं फाइनल बचा हुआ था मेरा। और ऐसी कर करके फिर फाइनली कभी ना कभी 1-2 ऐड मिले, वो भी बड़े छोटे मोटे से रोल मिलते थे। क्योंकि मैं, कहते थे कर्ली बाल है मेरे, कहते थे ज़्यादा गोरा है ये, कहते थे कि ज़्यादा लंबा है, कभी आंखें छोटी हैं इसकी, कभी ये है वो है, तो खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता था। अब ब्लो ड्रायर लेके बाल सीधे कर रहा हूँ और कभी आंखें ऐसे कर रहा हूँ शीशे के सामने कि बड़ी हो जाए। कभी मैं मतलब सोच रहा हूँ कि अच्छा थोड़ा ज़्यादा गोरा हूँ, सफ़ेद लगता हूँ भक, तो जाके थोड़ा बहुत कर रहा हूँ कि मेकअप मम्मी का लेके कुछ थोड़ा सा करूँ। तो ये सारी चीज़ें कर रहा था यार, पर बहुत सेल्फ डाउट्स हुए थे। कोई बोल रहा है आईब्रो तुम्हारे कैसे हैं, तो कोई बोल रहा है ये है, तो बोल रहा है बॉडी बनाओ, तो कोई अलग अलग ज्ञान मिलते हैं अलग अलग जगहों से। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा है कि बस ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके हिसाब से आप नहीं जा सकते। आप अपना काम करिए, जो स्क्रिप्ट मिला है उस पर आप काम करिए, या जो आपको मिला है वो मैं करता गया, रिजेक्ट होता गया, करता गया, रिजेक्ट होता गया। और फिर फाइनली कुछ 4-5 साल लगे, तब जाके एक पहला ऐड मिला मुझे। और वो ऐड पता नहीं आप बोल सकता हूँ कि नहीं, ब्रांड्स का क्या सीन है, कोक का ऐड था, ब्रदर वाला एक ऐड था, वो मुझे पहली बार मिला। वो काफ़ी अच्छा गया था। और मुझे याद है कि अभी भी जब मेरे पापा वो ऐड देखते थे, जब भी टीवी पे आता था तो ज़ोर से चिल्ला, मैं अपने कमरे में होता था, ज़ोर से चिल्लाते थे। जब भी ऐड देखते थे, अरे क्या बात है, जोर पापा चिल्लाते थे। मैं भाग, क्या हुआ, तो देखा मेरा ऐड चल रहा है और ये करीबन 1 महीने चला है तो ऐसी जर्नी रही है कुछ। तो सिद्धांत, आज वो लोग क्या कहते हैं जब आपको देखते हैं, आज आप सक्सेसफुल हैं और अलग अलग जॉनर की फिल्में कर रहे हैं, लोग आपके लिए इतना प्यार बरसाते हैं, तो वो लोग कभी पलट के आते हैं, कभी उनसे दोबारा मुलाकात हुई?
हाँ मतलब मिलते रहते हैं लोग हाँ मुलाकात होती है तो मुलाकात होने में क्या दिक्कत है देखिए जीवन में हर पड़ाव में टाइमिंग का खेल होता है जैसा लोग आपके साथ बिहेव करते हैं वो चीज़ समझो उसमें कोई खटास नहीं है कि अरे मैं एक दिन तुम्हें दिखाऊंगा उस समय लगता था मुझे लेकिन जब चीज़ें अच्छी हो गई तो फिर मुझे लगा कि मैं मिलता हूँ प्यार से बात करता हूँ कोई बात नहीं तो ऐसा कोई खटास तो नहीं है मैं मिलता हूँ उनसे ये तो बहुत अच्छी बात है, खटास रखनी भी नहीं चाहिए। मालविका, आपका पहला शॉट क्या था? पहला शॉट जो कैमरे के सामने फेस किया। मैंने भी एक ऐड की थी गूगल के लिए थी तो वो भी ये मुझे हमेशा लगता है कि फिल्म मिलने से ज़्यादा टफ ऐड मिलना होता है क्योंकि उनके रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं जैसे सिद्धांत ने अभी डिस्क्राइब किया जो कि पूरी प्रोसेस होती है एक ऐड मिलने की आप ऑडिशन करो फिर वो शॉर्टलिस्ट करेंगे फिर वो शॉर्टलिस्ट का शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन फिर वो डाइसेक्ट करेंगे फिर क्लाइंट से येस आना होता है एजेंसी का येस सो इट इज़ सो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इट्स ईजियर टू गेट मूवीज बट आफ्टर कॉलेज मैं एक एड फिल्म मेकर को असिस्ट कर रही थी क्योंकि मुझे पहले फिल्म मेकर बनना था तो उस वक्त दे वर डूइंग एन एड एंड दे वर लाइक ओ शी इज़ प्रिटी जस्ट पुट हर फ्री में करवा लो तो फ्री में करवाने के चक्कर में दैट वाज माय फर्स्ट टाइम फेसिंग द कैमरा एंड एकदम प्यारी सी एड है इट्स अ स्वीट वन So I was nervous, but it was also fun. तो सिद्धांत, पहली बार आप एक्शन कर रहे हैं, युद्रा में फुल एक्शन है। तो जब करियर की शुरुआत में थे, कहीं आपने कहा भी था कि टाइगर को आपने जुहू बीच पे देखा था, मुंबई के जुहू बीच पे तैयारी करते हैं, तो कहीं दिमाग में था कि आपको एक्शन हीरो बनना है क्योंकि इस जॉनर की शेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा होती है? मुझे तो लगता है कि एक एक्टर अगर अच्छा है तो उसकी शेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा होती है वो जॉनर करे चाहे कुछ करे बिल्कुल सही बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। और थैंक यू मैम और इसीलिए मैंने कभी एक किस्म का रोल करने की कोशिश नहीं की हमेशा जो जॉनर्स होते हैं या अलग किरदार होते हैं या अलग कुछ नया होना चाहिए तो एक्शन लड़का हूँ बचपन से डिशुम डिशुम बचपन से खेल रहा हूँ WWE देखा हुआ है काफ़ी एक्शन फिल्में देखी हैं तो करने का मन तो बहुत ही ज़्यादा था बट एक्शन फिल्म में सबसे ज़्यादा बजट वाइज भी होती है क्योंकि स्केल बड़ा होता है तो कभी सोचा नहीं कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी एक्शन फिल्म मिल जाएगी बट देर है दुरुस्त है वो मिल गई मुझे और टाइम पहले ही आ गया था। जी तो बस कोशिश है और ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी एक्शन फिल्में ही आएंगी मुझे जॉनर से या एक किस्म के किरदार से या अपने आप को मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अपने आप को रिपीट ही करना था अगर वो मोनोटनस ज़िंदगी चाहिए ही थी तो यार 9 to 5 मैं CA का जॉब कर लेता है ना क्योंकि उसमें कम से कम इतना ये तो नहीं होता एक नॉर्मल ज़िंदगी तो होती तो जब इतना बड़ा रिस्क उठाया तो यार सब कुछ करना है यार हाँ कॉमेडी भी करनी है एक्शन भी करना है ड्रामा करना है माइथोलॉजी करनी है बहुत कुछ करना है मुझे तो उसमें से एक ये उसका एक हिस्सा है और बहुत बड़ी फिल्म है और रितेश सर फरहान सर और जोया मैम का इतना फेथ है मुझ पे कि एक नए लड़के पे इतनी बड़ी फिल्म माउंट करना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला काम है और स्पेशली पैंडमिक के बाद क्योंकि जिस तरह से 2-3 साल से इंडस्ट्री ऊपर नीचे हो गई थी कई फिल्में लोगों की बंद हो गई कई फिल्में नहीं बनी और मैं दाद देना चाहूँगा उनकी हिम्मत की कि उन्होंने मुझ पर इतना फेथ दिखाया और स्क्रिप्ट पे इतना फेथ दिखाया और हमारे डायरेक्टर रवि द्यावर जिन्होंने मॉम बनाई थी उन पे इतना फेथ दिखाया कि दे वेंट ऑन विथ इट और फाइनली वी आर आउट विथ समथिंग सो एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई भी एक्शन फिल्म या कोई भी फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा करना है उस फिल्म में ग्रेविटी उस फिल्म की स्टोरी उस फिल्म की अंडरलाइंग लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो कहानी है ये फरहान अख्तर के कलम से आ रही है तो उसमें लेयर्स हैं कैरेक्टर जर्नी है सिर्फ और सिर्फ इफ़ेक्ट के लिए मारधाड़ नहीं है सिर्फ और सिर्फ कि बस वायलेंस दिखाना है ज़बरदस्ती का हमारा सेलिंग पॉइंट वायलेंस ऐसा नहीं है इट्स अ स्टोरी जो कि आपको अपने सीट के एज पे रखेगी आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है और जिस तरह से फिल्माया गया है आपने देखा होगा ट्रेलर थैंक यू आपके हाथ में क्या हो गया आप भी इंस्पायर हो गए क्या अच्छा कैसे हुआ
उसके बावजूद आपने ये बनाया मेरे लिए यार, बहुत थैंक यू सो मच। अभी बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे अभी। बिल्कुल मैं बुलाऊंगा, जब जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैम के साथ तो मैं यहाँ वहाँ आ जाता हूँ। मैं पैर में तो नहीं लगी है ना, सिर्फ हाथ में लगी है, ठीक है चलो फिर। तो हाँ मैं क्या कह रहा था, एक्शन तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्शन नहीं है, और हमारी फिल्म यूए सर्टिफिकेट है, तो अगर प्रसून सर यहीं बैठे थे ना अभी निकल गए। हाँ यूएस सर्टिफिकेट है, तो अगर ज़्यादा वायलेंस या गोर या ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली नहीं होता। तो बहुत ही बैलेंस्ड फिल्म है, उसमें रोमांस है, एक्शन है, और बहुत कमाल की कहानी है और कमाल के डायलॉग्स हैं। इट्स जस्ट नॉट ब्रेनलेस एंड स्पाइनलेस फॉर द इफेक्ट ऑफ मेकिंग अ फिल्म, मैं इतना कहना चाहूँगा। मालविका, आपने भी थंगलान में बहुत एक्शन किया लक्ष्मी के कैरेक्टर में, कैसा था वो एक्सपीरियंस करना? क्योंकि हमने आपको पहली बार उसमें देखा इस तरीके से एक्शन करते हुए। इसमें तो हम देख ही रहे हैं, सिद्धांत दिखाएंगे अपने जलवे, लेकिन आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस था, और यहाँ युद्रा में आपको कितना मिला मौका? युद्रा में भी 2 सीन्स हैं जहाँ मैं एक्शन कर रही हूँ, काफ़ी कूल एक्शन कर रही हूँ, काफ़ी लोगों को ये मार रही बताओ हूँ। कितने लोगों को मारा है तुमने? 2 सीन्स हैं कितनी जाने ली हैं तुमने वो सीन्स में, वो बताओ कितने तुम जाने पहले। लिए मैंने, मैं भूल गई। मैं काउंट कर दूं? कर 8 लोगों को तो मारा है इसने तो फिर हल्के में नहीं ले सकते। 2 सीन्स हैं, 4 पर सीन, 8 लोग को मार दिया मैंने ये अंडर प्ले कर रही है। अंडर प्ले ओवर प्ले से बेटर होता ना। मैं थोड़ी खुद के बारे में कह सकती हूँ, वाह मैंने क्या सीन्स किए यार, इतने लेकिन लोग, लक्ष्मी ये तो करना लोगों को कहना चाहिए फिल्म देखने के बाद तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लक्ष्मी करना कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें अंडर वाटर सीन भी थे, आपकी फाइट हिस्टोरिक भी थी, वो आसान नहीं रहा होगा। तो क्या प्रिपरेशंस थी, कैसे तैयारी थी आपकी? और सिद्धांत को टक्कर देने का, सिद्धांत ने देखी कि नहीं पता नहीं थंगलान? मैंने अभी तक देखी नहीं है, जरूर देखिएगा। मैंने ट्रेलर देखा है और मैंने देखा है कि कितना कमाल कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। अभी तक देखने का समय नहीं मिला क्योंकि पिछले 1 महीने से हम इसी फिल्म के डबिंग में और सारी चीज़ों में प्रिपरेशन में रेडी थे। तो आई थिंक इस फिल्म के बाद मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा। इट्स कमिंग ऑन OTT 20th September, you can watch it there. 20 सितंबर को Yeah. अपनी फिल्म छोड़ कर आप वाह अरे मैं भूल गई, सेम डेट। नहीं नहीं बिल्कुल उसी दिन देखेंगे। No, we are talking about this other, जो मैंने एक साउथ फिल्म की है तंगलान करके, तो वो उनके बारे में पूछ रहे थे कि उसमें जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है, व्हाट आई लव अबाउट द कैरेक्टर इज़ दैट जो मेल प्रोटैगनिस्ट है, हिज नेम इज़ विक्रम। आपने शायद उनकी अपरिचित देखी होगी, देखिए आपने अपरिचित? सो विक्रम सर, सो इट चियान विक्रम, तो वो विक्रम सर के साथ है। विक्रम सर गॉट हिज फैंस उनको सब पसंद करते हैं, यानी इज अ वेरी लवली ह्यूमन बीइंग एज वेल। हाँ उसके बाल खुलवा रहे हैं वो लोग अरे ये अपरिचित बोला, हम भी लेके आ गए ये लोग तो ये जो फिल्म है तंगलान, वो चियान विक्रम के साथ मैंने की है, एंड उनके और मेरे बीच, हमारे कैरेक्टर्स के बीच काफ़ी कूल एक्शन सीक्वेंसेस है, where my character is as physically as strong as his character, जो कि फिल्मों में काफ़ी रेयर होता है। यू नो हम फीमेल कैरेक्टर्स को इमोशनली स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करते, हम उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करते, लेकिन हम उन्हें फिजिकली ऑन पार विथ अ मेल एक्टर, फिजिकलिटी वाइज हम इक्वली बहुत कम पोर्ट्रे करते हैं। सो वो वैसी एक कैरेक्टर थी। सो इट्स अ स्पेशल फिल्म एंड इट्स मेड 100 crores at the box office, so it's done really well. So please watch तालियां होनी that. चाहिए, 100 करोड़ कमाए You हैं। can, but yeah. तो सिद्धांत, आपका कैरेक्टर बहुत एग्रेसिव है युद्रा में, और एनिमल में रणबीर कपूर का कैरेक्टर भी बहुत एग्रेसिव था, अल्फा मेल था। तो कितना अल्फा मेल से कनेक्ट करते हैं आप? क्या डेफिनेशन है आपके लिए अल्फा मेल की? अल्फा मेल मेरे लिए अल्फा और एग्रेशन साथ में नहीं जाता। मुझे लगता है एग्रेशन जितना एग्रेशन एक मर्द में होता है, उससे कई ज़्यादा गुना एग्रेशन एक औरत में होता है।
जैसे काली माँ है, मतलब पूरी धरती हिला देंगी अगर एग्रेशन में आ गई तो मेरे लिए एग्रेशन और वो सेम सेंटेंस में नहीं जाता। अल्फ़ा मुझे लगता है कि अल्फ़ा मेल वो होता है कि जो अपने लोगों के लिए खड़ा रहे, जो सही चीज़ के लिए लड़े, और जहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है वहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ दिमाग से काम करे। सो आई थिंक मेरे लिए वो एक अल्फ़ा मेल का डेफिनेशन है। एग्रेशन से तो मैं इस चीज़ को कहीं नहीं जोड़ता। एग्रेशन फीमेल मेल दोनों में होता है, आई फील। एग्रेशन तो जानवर में भी होता है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। बट इसमें, इस फिल्म में, हाँ बजा लो बजा लो। लेकिन इस फिल्म में ये एग्रेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको वायलेंट या एग्रेसिव दिखाना है। इस फिल्म में एग्रेशन इसलिए है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हर्ट, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पेन एंड इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। कुछ है क्वर्क, कुछ होता है इस लड़के के साथ बचपन में जिस वजह से ये थोड़ा सा खिसका हुआ है, और वो अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाता। और वहीं इनका किरदार आता है जो कि एक सॉफ्ट टच है जो उसको शांत करती हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक फायर एंड आइस कॉम्बिनेशन, बट इट इज़ नॉट टू डू विथ एग्रेशन, इज़ नॉट टू डू विथ एनी काइंड ऑफ कि भाई चलो ये मैं ज़बरदस्ती, मतलब मैं मार दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, ये सारी चीज़ें कर दूंगा, क्योंकि वो मुझे लगता है विदाउट पर्पस वायलेंस इज़ द मोस्ट अनअट्रैक्टिव थिंग इन एनीबडी। एंड ऐसे लोगों से मतलब इंस्पायर नहीं होना चाहिए जो बिना पर्पस के एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर पर्पस है, अगर आपके भाइयों पे, आपकी बहनों पे, आपकी फैमिली पे बात आए तो आवाज़ उठानी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन इट्स जब कुछ गलत हो, हाँ, जब कुछ गलत हो, जब कुछ गलत है आवाज़ उठानी चाहिए, बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि वायलेंस इज़ द आंसर टू एनी काइंड ऑफ थिंग। इस फिल्म में है वायलेंस, तो आप देखिए कि क्यों है वायलेंस, वो क्यों, क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसका परिणाम क्या होता है, वो भी इस फिल्म में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 20 लोगों को मार दिया तो अब हम मतलब ऐसे बैठे हैं कि मतलब वाह आ जा और 20 लोगों को मारूंगा, ऐसा नहीं है। इसका आपको कॉन्सिक्वेंस भी दिखेगा इस फिल्म में। तो वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, इट्स जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ कैरेक्टर, आई वुड से इट्स अ कैरेक्टर ट्रेट। कहाँ का गुस्सा निकाला इस कैरेक्टर को करने के लिए? देखिए गुस्सा तो सबको आता है, हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुस्सा आता है कि खाना लेट आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है, ट्रैफिक में फंस गए तो गुस्सा आ रहा है, फ़ोन हैंग हो गया तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें गुस्से तो आते रहते हैं। लेकिन मैंने कहाँ का गुस्सा तो नहीं निकाला। ये ज़िंदगी में जितना भी गुस्सा था वो भर के रखा था मैंने, क्योंकि तब आवाज़ नहीं थी मेरे पास, वो गुस्सा कोई सुनता नहीं। गुस्सा तब निकालो जब मुझे लगता है उसके पैसे दिए जाएं आपको आपकी क्योंकि हर एक इमोशन, एज एन एक्टर बीइंग सेल्फिश, हर एक इमोशन एक कलाकार का इतना कीमती होता है, चाहे वो पेंटर हो, एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, उसको बचा के रखना चाहिए, उसको चैनलाइज करना चाहिए। उसके आपको पैसे मिलने चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। सो यू शुड ऑलवेज कीप योर इमोशंस इंटैक्ट, बिकॉज व्हेन द स्टेज इज़ राइट, जब यहाँ पे लोग हैं और जब यहाँ पे माहौल है, तब वो सारी चीज़ें अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू आप चैनलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई वे ऑफ चैनलाइजिंग माई एक्सप्रेसिंग इमोशंस और एंगर और वट एवर दैट इज। सो दैट्स माई वे ऑफ डूइंग इट। इट्स अ गुड थिंग कि अपने गुस्से को किसी पे जाहिर करने से बेहतर है कि अपने काम से जाहिर करें। मालविका, आपके लिए कैसी कंडीशंस रहती है? अभिनेत्रियों के लिए माना जाता है ज़्यादातर बहुत शांत रहती हैं, कैरेक्टर भी वैसे ही मिलते हैं, तो गुस्सा कब कब आता है? मुझे तो बहुत आता है गुस्सा। आई थिंक गुस्सा नहीं, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरी किचकिच जो होती है मम्मी के साथ होती है, जो कि हम सबकी होती है। सो लेकिन ओवरऑल आई फील हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, हमारी लाइन ऑफ वर्क ऐसी है कि हम इतने चैलेंजेस, इतने हार्डशिप्स फेस करते हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस की आई फील लाइक काफ़ी थिक स्किन बन गई हूँ अभी। सो थिंग्स डोंट अफेक्ट मी दैट क्विकली, एक्सेप्ट माई मदर समटाइम्स। पर इंडस्ट्री में काम करने के लिए मोटी चमड़ी होना भी ज़रूरी होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपको आप एकदम लाइक एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट होता है कि आपको सेंसिटिव भी होना है बिकॉज यू आर एन एक्टर, तो आपको यू हैव टू बी इन टच विथ योर इमोशंस। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको जो अननेसेसरीली ट्रोलिंग करते,
the unnecessary critics, not the constructive criticism, but people who are just like trying to be online bullies. आपको उनसे एक distance maintain करना पड़ता है, एक thick skin बन जाती है automatically. So it's a part and parcel of the job. So not a lot of things irritate me, but bullying is something that जब कोई seriously bully करता है, that is something that triggers me, that makes me angry. Of course, I don't get aggressive about it, but it irritates me. लेकिन आजकल इंटरनेट मीडिया का दौर है तो कमेंट्स भी बहुत जल्दी आते हैं. इधर फिल्म रिलीज़ होती है या कुछ भी आपकी एक्टिविटी होती है, बहुत क्विकली लोग कमेंट्स करने लगते हैं. तो निगेटिविटी हैंडल करना आसान होता है आप लोगों के लिए? आप दोनों से सवाल. स्टार्टिंग में तो बिल्कुल आसान नहीं था. एंड आई फील लाइक व्हेन यू आर अ फीमेल एक्टर, लोग समझते हैं कि उनका हक बनता है कि वो हर चीज़ पे कमेंट करें, फ्रॉम योर हेयर टू योर नोज टू योर बॉडी, which can get very, like, it's a tough thing to deal with starting में. But then you learn कि you should not take it personally. आपको personally नहीं लेना चाहिए और आपको थोड़ी distance रखनी चाहिए. And मैं comments नहीं पढ़ती हूँ. I think for my mental sanity it's तभी मैं इतना करता रहता हूँ कमेंट तुम्हारे पे. अच्छा पढ़ती नहीं हूँ. रुक, मैं अभी जाके ओपन करके पढ़ती हूँ, सिर्फ तेरे कमेंट्स पढ़ती हूँ. हाँ, पढ़ना. या सिद्धांत, कैसे डील करते हैं नेगेटिव कमेंट से? कब बहुत बुरा लगा जब ऐसी चीज़ें मिली और लगा कि बहुत बुरा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा कि कितने, मतलब मेरे लिए नहीं, उनके लिए लगा कितने अज्ञानी हैं लोग कि बिना सोचे बिना करे कुछ भी लिख दे रहे हैं. ना कुछ पता नहीं है, ना सर है ना पाँव है. तो मेरे लिए कि जो सत्य मुझे पता है वो मुझे पता है, जो चीज़ें, जो मेरा संघर्ष रहा है मुझे पता है, क्यों मैं कॉन्फिडेंट हूँ या क्यों मैं कहीं भी उठ के राउंड टेबल पे बोल देता हूँ वो चीज़ें हो जाती हैं, वो मुझे मालूम है कि मेरा सत्य है वो. उससे मुझे, अब वो लोग उस पर चढ़ें या उस पर कुछ बोलें कि अरे ये देखो आउटसाइडर कार्ड प्ले कर रहा है, अरे ये देखो ये चीज़ कर रहा है, अरे कितना कॉकी है, कितना एरोगेंट है. तो मुझे एक बात बताइए जनाब, अगर मैं कॉन्फिडेंस नहीं रखूँगा खुद पे तो फिर तो दबना ही दबना है. बिल्कुल. और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है अंदर रखना, स्पेशली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी आप जॉब कर रहे हो उसमें आपको बहुत लोग हैं जो दबाएंगे, बहुत लोग हैं जो आपके अलग अलग टिप्पणियाँ निकालेंगे, लेकिन अगर आप दब गए, अपनी आवाज़ नहीं उठाई, अपना आवाज़ उठाना मतलब अपनी आवाज़ नहीं रखी वहाँ पे, तो फिर क्या ही पॉइंट है? फिर तो आप उनमें और आप में फ़र्क ही क्या रह गया. तो मैं जब भी ये चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी होती है. मैं जाके उनका प्रोफाइल खोलता हूँ तो 90% टाइम तो ना उस पर फॉलोअर होते हैं, ना डीपी होता है, ना फॉलोइंग होता है, 0 वाले होते हैं. तो अब मुझे समझ में आता है कि भाई अच्छा ये कोई PR बॉट है जिसने ये किया हुआ है ताकि ये मुझे इतना डरा दें कि फिर मैं भी पैसे भरूं उसको काउंटर करने के लिए. लेकिन मैं बोला चल मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? करो जो करना है करो, मुझे डर ही नहीं लगता. और कुछ है जो जेन्युइन होते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी मैं देखता हूँ स्क्रॉल करके कि ज़िंदगी कैसी है. अब उनकी ज़िंदगी में कई बार मुझे लगता है कि इतनी, क्या है ना कि खुद ही की कमी इतनी होती है कि अपनी कमियों से नहीं होता तो किसी और का अच्छा हो रहा है तो उस पर जाके. तो मैं एक काम करता हूँ, जब भी ये सब कुछ आता है और मैं उनकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, मुझे बड़ी दया आती है, तो मैं जाके सारी फ़ोटोज़ लाइक करता हूँ, बैठ के सारी लाइक करता हूँ. मुझे लगे कि यार ये बंदा या जो भी है इसको, इसकी ज़िंदगी में या शायद इतना प्यार नहीं है यार, तो मैं जाके प्यार दे आता हूँ. अब तू मुझे गाली देना दे, मेरे लिए तो यार मैं तुझसे मिला, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तू किसी के बारे में भी अच्छा नहीं सोच रहा है, तो ये ले सारा प्यार मैं तुझे अपना दे देता हूँ. तो ये मैं क्या बात है, क्या बात है. इसका मतलब ही नहीं बेटा गाली दोगे जाके तुम. ये गलत में मत लेना, पता चला गालियाँ ही चल रही हैं बेमतलब में, सबके प्रोफाइल पे लाइक आए जा रहे हैं. नहीं, गाली देना भी कोई ऑप्शन नहीं है. नहीं, जो प्यार देता है तो उनको तो डबल प्यार देता हूँ मैं, वो टेंशन. बिल्कुल. ऑडियंस के 1-2 सवाल ले लेते हैं. जिसको सवाल पूछना है अपना हाथ उठाइए. पूछिए. हाँ, माइक दीजिए. हाँ, सवाल हो तभी पूछिएगा, खाली फैन तो सब है लेकिन सवाल पूछिएगा.
ऑर्डर्स दिए, कोई राय नहीं देगा, सवाल है तो पूछिए। बिल्कुल राय भी है तो बताइए। हेलो सर, नमस्कार। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपकी मूवी योद्धा का ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें आपकी एक्टिंग और मैडम की एक्टिंग बहुत बेहतरीन एक्टिंग है। मेरी इच्छा है कि इस मूवी को मैं आपके साथ में देखूं। और दिल्ली में कब आप आ रहे हैं दोबारा प्रमोशन के लिए? अरे यार तुम बॉम्बे आ जाओ। हाँ, बॉम्बे। हाँ, चलो मेरे साथ पक्का, बैठ के मैं देखो बॉम्बे यार। आऊँगा आपसे मिलने के लिए। तो बिल्कुल और- इनका मैं आइए आप बॉम्बे, आपके साथ बैठ के देखूंगा मैं। जी, जी, मैं आपका नंबर और सारी चीज़ें ले लेता हूँ और आपको बिल्कुल मैं बुलाऊंगा 19 तारीख को जब स्क्रीनिंग होगी तो मैं आपको डेफिनेटली बुलाऊंगा। मैं आपके साथ बैठ के देखूंगा। जी, ये आपकी छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, आपको देना चाहता हूँ, प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल आ आइए जाऊं ना सर? हाँ। ओके, थैंक यू। आइए, आप भी आइए। क्विकली क्विकली। कोई और सवाल तो नहीं है? एक आध दो सवाल किसी ले का लेता हूं, सवाल फिर तो नहीं है? हाँ, आपका है, मदन जी। फिर डायलॉग्स और एक ट्रेलर सवाल और मदन हाँ, जी का है। जी जी उनका भी है, वहाँ भी है कोई। हाँ आ, हेलो, भोजपुरी में पूछी? हम भोजपुरी में पूछ लो। मुंबई गए के बाद तारा में बलिया कितना रह गइल बा? बलिया तो मैंने ऐसन बा कि जितना कोशिश कैली हम, बलिया अंदर एकदम रूह में बसल बा। अब बलिया इट्स काइंड ऑफ सेक्सी ना माय भोजपुरी एक्सेंट। वेरी सेक्सी। जितना बलिया में हम बसल बनी उतना बलिया हमारा में बसल बजी। क्या बात है। और जोन घर पे हमनी के जोन कल्चर बा, जोन माता पिता संगे जोन कुछ जो खाना हमनी के उहे खाई जा, बैठ के भोजपुरी में बतिया भी लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा बनेला एकदम बढ़िया वाला। आइब घरे तो खियाई तारा के। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, जल्दी जल्दी पूछे। हाँ, एक लास्ट। अच्छा सिद्धांत, एक कविता हो जाए, टाइम बहुत कम है, बस आपकी कविता से समापन दो करें। सवाल करके मैं कविता कर ले सकते, 2 सवाल कह रहे। चलिए ठीक है, छोटे छोटे सवाल। बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैंने आपका ट्रेलर देखा है युद्रा का और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जो ग्रोथ मतलब आपने देखा इतने कम दिनों में बॉलीवुड के इतिहास में किसी को भी नहीं मिला। वो तो सर एक्चुअली मेरा सवाल आपसे है कि मतलब मैं खुद भी आपकी तरफ बनना चाहता हूँ, तो जो आपको मतलब कुछ अगर गाइड कर सके मुझे तो प्लीज़। देखो यार, पहली बात तो अपनी तरह बनो। अगर मैं बचपन में सोच लेता कि मुझे इनकी तरह बनना है, उनकी तरह बनना है, फ़ैन सबके होते हैं, मैं भी फ़ैन था बहुत लोगों का, इंस्पायर सबसे होता था, लेकिन था कि यार अपनी तरह बनना है। अपने आप को ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में, इस ग्लैमर फील्ड में। अपना स्टाइल, अपनी आइडियोलॉजीज़, अपनी तरीके से जो चीज़ें हम करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप चीज़ें करते जाओगे, आपको खुद को बचाना बड़ा ज़रूरी होगा। बनाने से बड़ा संघर्ष यहाँ पे बचाना है अपने आप को। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक बचा के रखा है। बाकी बनाना मेरे हाथ में नहीं है। बनाना तो माँ बाप की दुआ है, ऊपर वाले का हाथ है, दोस्तों का प्यार है और आप लोगों का प्यार है, ये वो है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आए हो ये मत भूलो, जैसे कि सर ने पूछा, बलिया वाला जो चीज़ है, जो अपने रूट्स हैं, जो अपनी ओरिजिनलिटी है, उसको भूलना नहीं है और पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो एक आपको एडवाइस यही है कि आप इन्फ्लुएंस होइए, आप फिल्में देखिए, सबकी एक्टिंग अप्रिशिएट करिए, लेकिन जब आप वो चीज़ें देखते हैं, आपको एक्टर बनना है, जी जी, जब आप वो सीन्स देखते हैं ना, उसको आप उसकी तरह ना करके उसको तोड़िए, उसको चैलेंज करिए। किल योर हीरोज़ फर्स्ट, अपने हीरोज़ को मारिए पहले। अगर आप युद्रा भी देखते हैं, आप देखिए सीन और कहिए कि यार इससे बेटर कर सकता हूँ मैं, और करिए, कैमरे का सामने रखिए और कहिए मेरे से बेटर करके इससे बेटर करके दिखाऊंगा मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत है, लेकिन मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। और वो अपने आप को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो 2 चीज़ें, किल योर हीरोज़
बिकॉज अगर आप फैन रह गए, followers can never be leaders. That's the thing. And as much as you want to love people, you have to kill them one day to become yourself. Because आप अगर फॉलो करते रहेंगे, इम्प्रेस रहेंगे बहुत टाइम तक, तो वो कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ें दिखने लगेंगी. तो मैं ये खुद ही कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप मुझसे बेहतर करिए, मुझसे बड़ा काम करिए, जो भी आपके हीरोज़ हैं उन सारे सीन्स को उठा के अपने तरीके से करिए और कन्विक्शन के साथ करिए कि साला सॉरी जब मैं ये सीन करूँगा ना, तब देखना इससे ज़्यादा बेटर करूँगा मैं. ये कॉन्फिडेंस क्योंकि कोई और नहीं देने वाला आपको. जिस मुकाम पे आप शुरू कर रहे हैं ना, कोई और नहीं देने वाला. तो आप ही की आवाज़ आप ही के अंदर है, तो उसको आवाज़ को थोड़ा सा और गर्म करिए. बहुत गर्मी है तुम लोगों में. चलो मैं भी थोड़ा गर्म हो जाता हूँ. थैंक यू सर. बस थैंक यू. अब सवाल नहीं ले पाएंगे. सिद्धांत 2 लाइन हो जाए कविता की, फिर युद्रा ट्रेलर देखेंगे और समापन करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल यार. पहले मुझे कहते थे रैप करिए. अभी चलिए, रैप से रैप सुना दीजिए. नहीं रैप से मैं कविता ही सुना देता हूँ. कि एक लिखी थी मैंने बहुत पहले कि देखी मैंने ज़िंदगी है, कुछ मेरी और कुछ तेरी है, कुछ हवा में यूं उड़ी है, कुछ ज़मीन पर गिरी है, धूल सी लगी है इस पे आंसुओं से फिर धुली है, फिर उठी है, फिर हुनर है, लेकिन कमी है तो जेब में और ना वज़न सरनेम में, पर हम वही हैं जो कल्पना से कल अपना संवार लें, मिट्टियों के पुतलों से रंगमंच को निखार दें. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू मालविका. आप दोनों की युद्रा 20 तारीख को आ रही है. आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और युद्रा का ट्रेलर हम चलाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. चलिए हो जाए. अरे यार, अब डिमांड है तो पूरी करना बनता है. मतलब यार गली बॉय का कितने सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट वाला जो लगता है मुझे वो है कि अपने अंदर का लावा फट के बाहर आन दे. तो जी एक रैप की डिमांड थी विनोद सर की. अरे छोटा सा रैप. शेर की जुबानी सुनी शहर की कहानी, यहाँ रैप नहीं होता तेरे वहम को भगा दे. लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग ही आबादी, असल रैप का ये ज्वाला तेरे आत्मा में जगा दे. क्योंकि फ़र्क है, तुझे छेड़ने की तलब है, तू नकली वाला मर्द, मर्दानगी पे कलंक, हैवानियत की शक्ल. जितनी तुझमें गर्मी उससे ज़्यादा गरम मेरा कलम. क्यों इतना बेशरम का वो काम जिसमें तेरा कल नहीं का काम का वो आज, जिसमें तू सफल नहीं बल नहीं. दिमाग की ज़रूरत तेरे भाई की हुकूमत, सच्चाई की ये सूरत. भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग 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 आया शेर आया शेर, भाग 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 आया शेर आया शेर. सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में कैर. थैंक यू. जोरदार Super. तालियां होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए. थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू मालविका. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.